बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक आइनी जंग चल रही थी दोबारा इंतखाबात के हवाले से, और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी पैदा हो गई थी। और मैंने देखा था कि काफ़ी कानूनदान जो कि जिनकी एफिलिएशन इवन इत्तेहादी हुकूमत की तरफ है, उन्होंने भी कहा कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है। और इस तरीके से एक तरह से ये लगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के इख्तियारात के अंदर एक तरह से दखल दिया। बाल काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे सामने आ गई थी। रात को एक मीडिया के ऊपर पूरी हवा बन चुकी थी। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमा हुई, उसके बाद मामला जुमे के बाद तक पहुंच गया और जुमे के बाद फिर बुलाया गया। उन्होंने कहा जी वीडियो सोर्स के ऊपर लें चौधरी परवेज़ इलाही को, वीडियो सोर्स के ऊपर लें जनाब हमजा शहबाज को, और फिर उनकी आपस में मुशावरत हुई। और जब वो किसी नतीजे पे पहुँचे और या पहुँचने वाले थे तो उसके बाद फिर दोबारा इमरान खान से मुशावरत के लिए टाइम मांगा गया। और फिर फैसला ये हुआ कि इमरान खान ने इस बात से एग्री कर लिया है कि वो 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला तस्लीम करते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने मुतालबात भी रखे। उन्होंने कहा जी कि IG को समझाएं, यानी कि इंतज़ामिया को समझाएं कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे। बहरहाल अदालत ने काफ़ी यकीन दहानियाँ करवाई हैं उनको। और अब मामला ये है कि 17 जुलाई को इंतखाबात होंगे और इंतखाबात में जो भी जमात अक्सरियत होगी, इस वक्त बेसिकली मसला हर तरफ से ये बात आ चुकी होगी आपके पास कि 11 अरकान तहरीक इंसाफ के शॉर्ट हैं और 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं जो मुस्लिम तहरीक इंसाफ की हैं, उनके ऊपर अभी तक सुप्रीम का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। तो उस वजह से अगर आज इलेक्शन होते तो आज हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत लेके बैठे हुए थे और वो आज वज़ीर आला मुंतखब हो जाते। एक तरह से तहरीक इंसाफ को मार्जिन दिया गया है और ये ख्वाहिश भी तहरीक इंसाफ की थी कि इलेक्शन करवाए जाएँ, दोबारा करवाए जाएँ, और जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे उनको कालादम करार दिया जाए। लेकिन जब दोबारा इलेक्शन करवाने का कहा गया तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो 24 या 26 घंटों के अंदर अंदर दोबारा से अपनी इतने बड़े पैमाने पे तैयारी करते और तैयारी करने के बाद वो अपना वज़ीर आला मुंतखब करवाते। अब सूरत हाल ये है कि 20 जो ज़िमनी हलके हैं, रावलपिंडी से लेकर लिया और भक्कर तक, और लाहौर के हलके भी उसके अंदर शामिल हैं। अब सारे का सारा मामला और सारा का सारा खेल तमाम दोनों सियासी जमातों का जो जोर है वो उन ज़िमनी इंतखाबात पे आ गया। और इस वक्त दोनों जमातों का बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे थे कि नवाज शरीफ मकबूल है, कबूल नहीं है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमने ये देखा कि उसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात जो है नून लीग जीतती रही। इवन के जब तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर हुकूमत थी, उसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात नून लीग बड़े आराम से जीती रही। अब जो ये 20 सीटें हैं, इन 20 सीटों के अंदर तकरीबन 10 अरकान ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैसियत के अंदर तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स थे उनको हरा के, नून लीग के टिकट होल्डर्स को हरा के वो असम्बली में आए थे। और उसके बाद उन्होंने हुकूमत बन रही थी तहरीक इंसाफ की, उनके साथ उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अब वो अपने हलकों में मौजूद हैं। नून लीग का वोट बैंक काफ़ी हलकों के अंदर सपोर्ट कर रहा है यानी इन उम्मीदवारों को। उसकी वजह से इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। कई जगहों पे प्रॉब्लम आया है कि नून लीगी कारकुन भी जो हैं वो नाराज़ हो गए कि आपने इन लोगों को टिकट क्यों दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, ये नून लीग की ज़रूरत थी और नून लीग ने जाहिर सी बात है अपनी ज़रूरत पूरी की। तो अब इनके अंदर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शायद उसको 12 से 14 सीटें उनको मिल जाएं इस ज़िमनी इंतखाब के अंदर, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी 14 सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है। क्योंकि जिसको 14 सीटें मिल जाएंगी, आप ये समझ लें कि वो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और निगरान वज़ीर आला तो अब वो बन गए हैं। अब देखते हैं कि मशीनरी किस हद तक उनको सपोर्ट करती है। यकीनन सपोर्ट करेगी, पंजाब है, ऊपर से मुस्लिम लीग नून है। और इस वक्त जिस तरीके से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले कर रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, उनके लिए इलेक्शंस को जीतना इतना आसान नहीं होगा। जहाँ तक की बात है
कि इस वक्त इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। इमरान खान का बयानिया इस वक्त बहुत बुलंदियों पे है। तो मज़े की बात यह है कि चंद हलकों, 2, 3 या 4 हलकों के अलावा इस वक्त जितने भी हलके हैं वो सारे के सारे इलेक्टेबल्स के हलके हैं। वहाँ पे ज़्यादातर शख्सी वोट है और वहाँ पे पार्टी का वोट इतना मैटर नहीं करता। हाँ, जहाँ पार्टी का वोट मैटर करता है, आप लाहौर के 4 हलके ले लें। लाहौर के 4 हलकों के अंदर 3 हलकों के ऊपर मुस्लिम लीग नून बिल्कुल क्लियर है, और एक जो चौहान वाला है, नज़ीर चौहान वाला हल्का, वहाँ से ज़रा थोड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे लोग नज़ीर चौहान से खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर उसके अंदर भी, अब जाहिर सी बात है कि जब ये उम्मीदवार इलेक्शन जीतेंगे तो हमजा शहबाज वज़ीर आला बनेगा। तो अगर हमजा शहबाज लाहौर के अंदर ही अपनी इन सीटों के अंदर अपने कारकुनों से मुलाकातें करके और अपने अहदेदारान और जो इनकी टीम है उसको अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर की एक भी सीट तहरीक इंसाफ जीत पाएगी। मुल्तान के अंदर आपको पता है कि क्या हुआ था, शाह महमूद कुरैशी खुद हार गए थे। अब आप कहा यह जा रहा है कि जी पिंडी की सीट जनाब PP7 बड़े आराम से निकाल ली जाएगी, तहरीक इंसाफ निकाल लेगी। क्यों? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उनकी हमायत का ऐलान कर दिया, और उसके बाद फिर जो सारा ड्रामा हुआ, ट्वीटें डिलीट करनी पड़ी और फिर दोबारा ज़हीरुल इस्लाम को भी कहना पड़ा कि मैं तो न्यूट्रल हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके इलेक्शन के अंदर अक्सर हमने देखा है कि हवाओं का रुख बदलने की कोशिश की जाती है। अब जो रावलपिंडी का जो उम्मीदवार है वो भी आज़ाद हैसियत के अंदर जीता था, जो जिसको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दी है, जबकि यहाँ पे मेजर कर्नल रिटायर्ड हैं, वो इससे पहले पीपल्स पार्टी के अंदर थे। पीपल्स पार्टी 2008 के में वो पीपल्स पार्टी की सीट पे इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन उसके बाद खुद 2011 में जब उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो 2013 और 18 में उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया। इसी तरह आप खुशाब का हल्का देख लें, खुशाब के हल्के के अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने उमर असलम के छोटे भाई को दिया टिकट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से सीट निकलेगी। गुजरावाला का कहा यह जा रहा है कि गुजरावाला में विर्क साहब हैं तहरीक इंसाफ के, वो काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं। वहाँ पे विर्क फैमिली का, आरआईओं का मजहबी वोट काफ़ी वहाँ पे उनको पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे TLP भी खड़ी हुई है, और TLP का जो उम्मीदवार है वो भी आरआई हैं, तो वहाँ पे आरआईओं का वोट बहुत ज़्यादा तकसीम होगा। देखती हैं गुजरावाला में क्या होता है। ये मियाँ जावेद लतीफ़ का हल्का है, और अगर यहाँ से तहरीक इंसाफ सीट निकाली जाती है तो शायद पार्टी के अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ को काफ़ी सुक्की का सामना करना पड़े। लाहौर की 4 सीटों का मैं आपको बता चुका हूँ, मुल्तान की सीटों का बता चुका हूँ। अगर आप भक्कर की बात करें तो भक्कर के अंदर सईद अहमद नवानी है। सईद अहमद नवानी जो है, सईद अकबर नवानी, वो 7 दफ़ा MPA बन चुके हैं, 2 से 3 दफ़ा उनके बड़े भाई MNA बन चुके हैं। उस सीट के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी थे वहाँ के न्याजी साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ का टिकट ले लिया है और उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है, यह हमने हमेशा देखा है कि जो हवाओं का रुख है वो असल में जनरल इलेक्शन के अंदर फ़ायदा करता है। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर एक तो टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा कम होता है,